नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल वायर्ड लीगल में। आज हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही खास दिन है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और इस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सब भारतीयों को मेरी तरफ से संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और संविधान निर्माताओं को शत शत नमन। हमारे भारत देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब संविधान बनाने का मौका मिला तब उन्हें संविधान बनाने के समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। बट हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उन सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करते हुए 2 साल 11 महीने 17 दिन की मेहनत के बाद हमारे देश का संविधान तैयार किया। तो आज संविधान दिवस है, तो आज संविधान दिवस के मौके पर ये मैंने पूरा वीडियो डेडिकेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होंगे या नहीं भी पता होंगे। फिर भी आप इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ संविधान के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको संविधान निर्माता यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो जब एक बार राज्यसभा में गवर्नर के पावर्स के ऊपर बहस चल रही थी, डिबेट चल रही थी 2 सितंबर 1953 को, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं पहला इंसान हूं जिसने इस देश का संविधान बनाया। बट कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, इसके फेवर में नहीं थे। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं पहला इंसान हूं जिसने संविधान बनाया है और मैं पहला इंसान रहूँगा जो इस संविधान को जला देगा। तो ये था फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है हमारा संविधान 2 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। हिंदी में अलग लिखा गया है और इंग्लिश में अलग लिखा गया है। यानी कि हमारे भारत के संविधान की 2 कॉपीज़ हैं, जो कि इंग्लिश में है और एक हिंदी में है, और दोनों के ऊपर साइन हुए हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंग्लिश में लिखा गया है उसमें 1,17,369 वर्ड्स यूज़ किया गया है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 444 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स हैं। फैक्ट नंबर 4, हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो टाइप्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बाकायदा उसको हैंड रिटन लिखा गया है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हैंड रिटन है, बाकायदा हाथ से लिखा गया है, उसको लिखा गया है बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, बाकायदा उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखा गया है। फैक्ट नंबर 7, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं उसको पार्लियामेंट में एक स्पेशल केसिंग में रखा गया है जो कि हीलियम फील्ड है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेकोरेशंस और डिज़ाइंस वगैरह की गई हैं वो जो आर्टिस्ट थे वो शांति निकेतन के थे और उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। फैक्ट नंबर 9, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो बाहर के कंट्रीज़ से बोरो किया गया है। कई सारे प्रोविजंस हमारे अलग अलग कंट्रीज़ से हमारे संविधान में लिए गए हैं। फैक्ट नंबर 10, जो हमारे आइडियल्स हैं, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें तो हैं ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। फैक्ट नंबर 11, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है उसको लिया गया है USSR से, यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है। फैक्ट नंबर 12, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ गवर्न बाय सुप्रीम कोर्ट है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ये सब पूरा लिया गया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। फैक्ट नंबर 13, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं इमरजेंसी के दौरान, इसका प्रोविज़न लिया गया है जर्मनी से। फैक्ट नंबर 14, हमारे देश के संविधान में जो प्रियम्बल है उसको लिया गया है US कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आज संविधान दिवस है, तो संविधान दिवस के मौके पर
मैं आज इस चैनल पे आपका एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं जल्दी ही इस चैनल पे आपको आईपीसी की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, यानी कि इंडियन पैनल कोड। जितना कुछ इसमें सिलेबस है, जितनी धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, सारा कुछ मेरे चैनल पे कवर किया जाएगा। मैं उसको पूरा सब कुछ कवर करूँगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि मेरी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है और आप लोग का फीडबैक ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।